डियर स्टूडेंट, तो अभिलेख से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो ये अभिलेख क्या होते हैं, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुन लीजिए। अभिलेख का एग्जैक्ट अर्थ होता है एक ऐसी पाठ्य सामग्री जो पत्थर या धातु या मिट्टी के किसी एक बर्तन पर खोद करके लिखी जाती है, हम उसे अभिलेख कहते हैं। यूजुअली ये कठोर सतह पर लिखी जाती है तथा इन पर वह जानकारी दी जाती है जो आपके लिए ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। इसमें उन लोगों की जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं जिन्होंने इसको बनवाया था या जिन्होंने इसको बनाया था। तो ये हमारे अभिलेख हैं जिसका हमारे इतिहास के अंदर बहुत ही ज़्यादा महत्व है। रीजंस क्या है इसके महत्व के? क्योंकि इससे ही ना ज़्यादातर हमें अलग अलग जगहों की जानकारी मिलती है। आपको पता ही होगा कि जब जेम्स प्रिंसेप ने ब्रह्मी और खरोष्टी जैसी लिपियों के अर्थ निकाले तो हमने कई सारे अभिलेखों को पढ़ा। जब हमने कई सारे अभिलेखों को पढ़ा तो उस कंडीशंस में क्या हुआ, उस कंडीशन के अंदर हमने पूरे के पूरे वैदिक काल, हमारा मगध साम्राज्य और इन सब की जानकारियों को एकत्र किया और हमने कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस निकाली जो आज के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो अभिलेखों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? इनके अंदर राजा के क्रियाकलाप, महिलाओं तथा पुरुष के द्वारा दिए गए दानों का ब्यौरा लिखा जाता था। ज़्यादातर कंडीशंस के अंदर जो अभिलेख होते थे वो जो राजा काम करता था उनको लिखवाए जाते थे, महिलाओं और पुरुष के द्वारा जो काम किए जाते थे वो लिखवाए जाते थे। प्लस में इसके अंदर आपके बौद्ध और जैन धर्म के जितने भी जो डिफरेंट टाइप के धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अभिलेख लिखवाए वो भी इसके अंदर महत्वपूर्ण तौर पर आ जाते हैं। तो लोग अपने धार्मिक चीज़ों को भी इसके अंदर मेंशन किया करते थे। दूसरी चीज़ ये स्थायी प्रमाण थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरा बेटा, अगर आप पांडुलिपि की बात कर रहे हो यानी कि आप पेजेस पर चीज़ों को लिख रहे हो या आप किसी और चीज़ पर लिख रहे हो तो देयर इज़ चांस कि वो ख़त्म हो जाएगी जल्दी। लेकिन अगर आप किसी कठोर सतह पर किसी खोद करके लिख रहे हो सो इसका मतलब क्या है कि वो जल्दी से ख़त्म नहीं होगी। तो ये स्थायी प्रमाण होते थे और इसमें तिथियों की जानकारी स्पेशली मेंशन की जाती थी। ओके, फॉर एग्जांपल जिन चीज़ों पर तिथियों की जानकारी नहीं होती थी उनके अंदर उन चिन्हों को देख करके या उस टाइम के अक्षरों को देख करके जानकारी लगा ली जाती थी कि ये कौन से ईयर्स के अंदर बनाए गए हैं। प्राचीन अभिलेख जितने भी थे वो मोस्टली प्राकृत भाषा के अंदर लिखे गए थे। क्लियर? नाउ हम बात करेंगे अभिलेख साक्षियों के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स यानी सीमाएं आती हैं एक अभिलेख को लिखते टाइम। तो अभिलेख को लिखते पढ़ते टाइम उनके पास मेनली जो सीमाएं आती हैं वो क्या होती हैं कि कई बार लिपियों को पढ़ा ही नहीं जा सकता। जैसे कि आपकी हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो आपकी हड़प्पा की लिपि है उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। और साथ ही साथ में आपका जो ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि है इसको भी बहुत बाद में जा कर के पढ़ा जा सका। समकालीन उस लिपि का प्रयोग नहीं होता। कई बार चांसेस क्या होते हैं कि सेम काल के अंदर 2-3 जगहों के मुझे अभिलेख मिले और सब जगहों पर डिफरेंट टाइप की लिपियों का उपयोग हो रहा है। तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि समकाल में इस लिपि का उपयोग नहीं है तो इसका मतलब ये लिपि ज़्यादा क्वेश्चनियर और उसके बाद ज़्यादा चीज़ों को प्रॉब्लम में खड़ा कर देती है। दो भाषाओं को समांतर के अभाव में अभिलेख शास्त्री जो होते हैं वो मेनली असहाय हो जाते हैं। असहाय कब हो जाते हैं अभिलेख शास्त्री? जब उन्हें पता चलता है एक जगह की लिपि डिफरेंट है, दूसरी जगह की लिपि डिफरेंट है और उन दोनों ही लिपियों को क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू रीड, उनको पढ़ना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा। क्लियर? मान लेते हैं एक जगह प्राकृत भाषा का अभिलेख मिल रहा है, दूसरी जगह खरोष्टी लिपि या फिर ब्रह्मी में कुछ मिल रहा है तो प्रॉब्लम्स ये आ जाएंगी कि भाई उसे खरोष्टी भी पढ़नी है, उसे ब्रह्मी भी पढ़नी है। देन उसके बाद जा करके चीज़ निकलने वाली है तीसरी वाली, मतलब सेम लैंग्वेजेस का इशू आ जाता है। इसका बेस्ट उदाहरण मेरा बेटा ये है कि आपकी हड़प्पा एक ऐसा रीजन था जहाँ की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। हम उसे इसीलिए एक रहस्यमयी लिपि की फॉर्म में मेंशन करते हैं। ओके, इसको पढ़ने में बहुत सारा समय भी लगता है। रीजंस क्या है? एक राजा के डिफरेंट नामों को यूज़ किया जा सकता है। जैसे कई बार पियादसी यूज़ किया गया था अशोक के लिए। इसके अलावा आपका वहाँ पर ना अशोक को एक चीज़ मेंशन और की जाती थी, दैट वर्ड इज चक्रवर्ती सम्राट। तो बार बार वो चीज़ मेंशन और कन्फ्यूजन क्रिएट करती थी कि चक्रवर्ती सम्राट इज़ अ डिफरेंट पर्सन एंड राजा अशोक इज़ अ डिफरेंट पर्सन एंड पियादसी इज़ ऑल्सो अ डिफरेंट पर्सन। तो ये वाले चांसेस वहाँ पर बन जाते थे तथा सम्मान जिनके प्रतीकों से अभिलेख शास्त्रीय निष्कर्ष निकालने में ज़्यादा
ज़्यादा समय लेते थे। किन किन चीज़ों को नाम अलग होते थे, उनकी उपलब्धियों को अलग मेंशन किया जाता था और उनके प्रतीक जो थे, ठीक है, उनके सम्मानजनक प्रतीक होते थे, जैसे कि महाराज। इसके अलावा आपका दूसरा कोई मेंशन कर देते थे कि महाबली, इस टाइप के मेंशनेबल जो होते थे वो कन्फ्यूजन्स को क्रिएट करते थे। तो ये एक प्रॉब्लम आता था। एक राजा के अलग अलग नाम, अलग अलग उपलब्धियां तथा उनके सम्मानजनक प्रतीक अभिलेख शास्त्री इस वजह से अलग अलग होते थे, जिस कारणवश उनको निष्कर्ष निकालने में ज़्यादा टाइम लगता था कि एक ही बंदे को 3 तरीके से हमें समझना है। आम लोगों की जानकारी उसके अंदर नहीं दी जाती थी। अभिलेख को बनाने वालों की जानकारी, राजा तथा उच्च वर्ग की जानकारी ही उसके अंदर हुआ करती थी, क्योंकि वो लोग अमीर हुआ करते थे एंड देवर मेंशन। और अमीर लोग उसमें क्यों मेंशन हो जाते थे? क्योंकि अमीर लोग दान दिया करते थे। अमीर महिलाएं और अमीर पुरुष दोनों के दोनों उसके अंदर क्या किया करते थे? दान दिया करते थे। आम लोगों की जानकारी तथा समाज की जानकारी उसके अंदर नहीं होती थी। लिपियों का अध्ययन अनिवार्य था। अभिलेख शास्त्रियों की इच्छा ना होने पर भी उन्हें डिफरेंट लिपियों को पढ़ना पड़ता था, क्योंकि एक जगह पर सेम लिपि तो हो ही नहीं सकती थी। जैसे कहीं पर ब्राह्मी यूज़ की है, दूसरी जगह खरोष्टी यूज़ की है, दोनों को जब तक पढ़ेंगे नहीं तो हम आंसर्स नहीं निकाल सकते। एक ही राजा या उसके वंश की विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न लिपियों में जानकारी दी जाती थी। तो ये सब अभिलेख साक्ष्यों की समस्याएं आ जाती थी, जो हमने किस में मेंशन की हैं आपकी इस वीडियो में। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, so please keep watching.